की भी मदद ली जा रही है। तो बराह रास्त आप गडोल हालूरा गडोल के मनाजिर देख रहे हैं जहां पे इस वक्त एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें जिस तरह से मनाजिर देख रहे हैं पूरा जंगलाती इलाका है और इस वक्त यहाँ पे गोलियों का तबादला जो है जारी है। और भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बारामूला के उरी अतलंगा इलाके में आज शनिवार को सेना की कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। 2 आतंकवादी उनकी तलाश जारी है। इस इलाके में सुबह 3 आतंकवादी देखे जाने के बाद सेना ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वही इलाका है जहां 2022 में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने का भांडाफोड़ किया था। तब एक गुफा से हथियारों का भंडार बरामद किया गया था। पिछले 6 दिन से यह तीसरी कार्रवाई है। 11 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकवादी मारे गए थे और एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। 13 सितंबर को अनंतनाग के कोकेरना में 4 सुरक्षाकर्मी भारतीय सेना के वो ख़त्म हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। जबकि 2 आतंकवादी वहाँ पर उनकी तलाश उसके बाद से अभी तक जारी है। कश्मीर के अनंतनाग के गडूल कोकेरनाग में 5वें दिन भी आतंकवादियों से अभी मुठभेड़ इस वक्त भी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी जारी है। कश्मीर में पिछले 3 साल में अब तक जो ये हमला हुआ था वो सबसे बड़ा हमला बताया जाता है, जिसमें सेना के इतने बड़े ऑफिसर्स के मारे गए थे। इससे पहले कश्मीर के हंडवाला में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसरों की मौत हुई थी। इस साल 2023 के जनवरी से अब तक जम्मू और कश्मीर में 40 आतंकवादी मारे गए हैं। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था तब सबसे बड़ी वजह नोटबंदी की बताई गई थी कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, मास्टर स्ट्रोक है और इसके ज़रिए आतंकवाद और जो ब्लैक मनी है वो सब ख़त्म हो जाएगा, जो काला धन है वो वापस आ जाएगा और कई सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन नोटबंदी के कोई फ़ायदा किसी तरह का हुआ नहीं, आतंकवाद भी ख़त्म हुआ नहीं। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर से जो खबरें आ रही है वो बहुत विचलित करने वाली है। यहाँ पर मुस्तकिल एनकाउंटर जारी है और सेना के बड़े अधिकारियों को इसमें अपना जान देनी पड़ी है। और विस्तृत और रिपोर्ट बताते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन गडूल शनिवार को 4थे दिन भी जारी है। ज़िले के कोकरनाग के गडूल के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ कई प्राकृतिक कुदरती गुफाएं बनी हुई हैं जिसमें दहशतगर्दों को पनाह मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा बल अत्याधुनिक तकनीकी और हथियारों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से पहले टारगेट सेट किया जा रहा है और फिर उस पर बमों की बरसात की जा रही है और इस तरह से उनके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे में एक आतंकवादी भागता हुआ नजर आया। शुक्रवार को कई UBGL कई रॉकेट लॉन्चर और IED लगाकर आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों को ध्वस्त किए गए। मौके पर पूरा कमांड सेंटर आतंकवादियों ने स्थापित किया हुआ था। सेना कुछ दूरी बनाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के करीब 4 ठिकानों को इस वक्त तक ध्वस्त कर दिया है। करीब 6 यहाँ पर गुफाएं प्राकृतिक कुदरती जिनको जो नष्ट की गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ एक प्राकृतिक गुफा बहुत बड़ी है जिस पर बार बार निशाना
साधा जा रहा है। सेना ने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें हमला करने में सक्षम हेरॉन ड्रोन और क्वाड कॉप्स शामिल हैं। यह आतंकवादियों की संख्या 2-3 से ज़्यादा होने की संभावना है। इनमें उज़ैर खान, ये कश्मीर का कोई बड़ा आतंकवादी बताया जाता है, वो भी शामिल है, जो पिछले साल लश्कर-ए-तौयबा में शामिल हुआ था। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवादियों को इलाके के बारे में पूरी जानकारी है, जिसका फ़ायदा आतंकवादियों को हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है, जहाँ ये एनकाउंटर चल रहा है, और बारिश की वजह से जो अभियान है उसमें जितनी तेज़ी होनी चाहिए उसमें परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की जानकारियाँ हैं जो इस वक्त जब ऑपरेशन वहाँ चल रहा है उस वक्त हो रही है। सूत्रों के मुताबिक साधारण आतंकवादी किसी मुठभेड़ को इतने लंबे समय तक नहीं खींच सकते हैं। ये अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, इनके पास अच्छे हथियार हैं। यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी तरह की सुरक्षा सूचना में सेंध लगी हो। जो भी हो, सुरक्षा बल पूरे मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और जल्द आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को मंगलवार रात कोकरनाग के गुडल जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन आतंकवादियों का पता नहीं चल सका था। तभी टीमों को सूचना मिली कि आतंकवादी एक पहाड़ी की चोटी पर हैं। बुधवार को सुरक्षा बल आगे बढ़े। पहाड़ की चोटियों पर पहुंचने के लिए बलों को जो रास्ता अपनाना पड़ा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। यह बहुत ही छोटा सकरा रास्ता था। एक तरफ पहाड़ और नीचे घने जंगल थे, दूसरी तरफ गहरी खाई थी। सुरक्षा बलों के घने जंगल के बीच पहाड़ी की तरफ चढ़ाई शुरू की। जैसे ही दल गुफा के पास पहुंचा तो वहां छिपे आतंकवादियों को इनकी झलक दिखाई दे गई। उन्होंने अनावधून गोलाबारी शुरू कर दी। तो सकरे रास्ते पर फंसे होने के कारण कर्मियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके चलते 2 सेना के अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घायल अधिकारी मुठभेड़ स्थल से बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल काम था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। अन्य कर्मियों और हेलीकॉप्टर दोनों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती गोलीबारी के दौरान 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढौचक और DIG कमिश्नर गुलाम मोहम्मद भट्ट के बेटे TSP हुमायूं भट्ट की इसमें मौत हो गई थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुठभेड़ शुरू हुए करीब 70 घंटे से अधिक का वक्त अब तक हो चुका है। रात के अंधेरे को देखते हुए हाई बीम लाइटें लगाई गई हैं। पुलिस, CRPF, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पहाड़ियों को घेर रखा है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन का उपयोग करके विस्फोटक गिराए जा रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जवान, पैरा कमांडो गोलाबारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वहाँ पर अभी एक सिचुएशन जो है वो बहुत टेंस है, वॉर जैसी सिचुएशन है, क्योंकि भारतीय सेना का बहुत नुकसान इस दौरान अभी पिछले कई दिनों में के अंदर हुआ है। बड़े ऑफिसर्स की उसमें कैजुअल्टीज हुई हैं। ऐसे में अभी जो भी एलिमेंट्स वहाँ पर बचे हुए हैं, टेररिस्ट वहाँ पर बचे हुए हैं, उनको घेर करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भारतीय सेना और दूसरे जो बल हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही जंगली इलाका है, वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, साथ में वैली है। तो ऐसे में ऑपरेशन को अंजाम देने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। साथ ही जो मौसम है, मौसम की वजह से भी, क्योंकि बारिश वहाँ पर अभी हो रही है और बारिश की वजह से जो लोग हैं वो एक तरफ से जो वहाँ के जानकार हैं, रास्तों को पहचानते हैं, आतंकवादी, वो तो बच सकते हैं। सेना के लिए थोड़ा सा ऐसे मौसम में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही एक मुश्किल एनकाउंटर चल रहा है और इसके बहुत सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वायरल हैं। कुछ वीडियोज इसके साथ में हम दिखाएंगे बाद में रिपोर्ट में। दुआ करें कि वहाँ पर
जान माल का नुकसान सेना को न हो और महफूज रहें और जल्दी से जल्दी कश्मीर के अंदर अमन सुकून कायम हो सके, क्योंकि कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ पर जब से भारत और पाकिस्तान 1947 में बने हैं तभी से दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर के तनाव बना रहता है। साथ ही कश्मीर में हालात अच्छे नहीं रहते हैं, तो जल्द से जल्द वहाँ के हालात नॉर्मल हो, बहुत अच्छी खुशहाली हो। बहुत खूबसूरत इलाका है कश्मीर का, जहाँ जाने के बाद इंसान बिल्कुल जैसा कहते हैं कि जन्नत वैसा है, लेकिन वो जन्नत में ये दहशतगर्दी की वजह से आग लगी हुई है। अब वहाँ नशे का भी कारोबार बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा बलों को चुनौतियाँ रहती हैं हर वक्त में, लेकिन सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके अपनी जान को ख़तरे में डाल करके मुल्क की हिफाजत करते हैं। उनकी सलामती के लिए सब लोग दुआ करें। आप सभी का शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। यहाँ पे पहुंचे हैं दिलबाग सिंह और एडीजीपी कश्मीर, वो भी यहाँ पे ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। सर में सर क्या स्टेटस है सर? एनकाउंटर का क्या स्टेटस है सर? गया था नो बैठो
अंदर में वो तू अंदर रही Security forces target that particular area precisely even when the movement is seen. They try to hurl grenades, launch rockets at the cut this village off so that they could be escaping the movement, they do not escape from this brutality. But the focus is still on these mountains. An area where thick forest cover, and that's where the input was received from the human intelligence source who said that there is a high level of army officers and one young PTSD forces responded to Hello. an operation and they gone out with one very Atlanta area is known for riot control. One because primarily this is the time of people will start happening and then frozen job